Hello everyone, good afternoon dear students. Today we talk about cleanness and health. प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सभी बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे? क्लीननेस यानी कि सफाई और हेल्थ. प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी अपने फैमिली में रहते होंगे तो कभी ना कभी आपकी मम्मा आपको कुछ गुड हैबिट्स के बारे में ज़रूर बताती होंगी. वो आपको बताएंगी कि बेटा, पहले जब आपको फूड खाना है या ब्रेकफास्ट करना है तब आपको क्या करना है, अपने अच्छे तरीके से हैंड वॉश करने हैं. हमें हमारी लाइफ मीनिंगफुल बनाने के लिए स्टूडेंट्स गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. और उन गुड हैबिट्स में हमारी क्या क्या गुड हैबिट्स हो सकती है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, हमें सुबह देर तक सोना चाहिए या हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. तो पहली हैबिट्स हमें अपनी बच्चे क्या बनानी चाहिए? हमें सूरज उगने से पहले यानी कि सन अराइज होने से पहले हमें बच्चे क्या करना चाहिए? अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए. दूसरी बात, हमें क्या करना चाहिए? डेली माउथ वॉश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए. तीसरा, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. चौथा बच्चे, हमें पर डे एक फिक्स टाइम पर, जनरली मॉर्निंग टाइम पर अपना बाथ करना चाहिए, नहाना चाहिए. उसके बाद हमें प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, सही टाइम पर सही ब्रेकफास्ट लेना चाहिए. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमें नाइट में लाइट डिनर लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए. तो दोनों बातें बच्चे एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, जिन्हें हम समझेंगे बच्चे को किस नाम से? क्लीननेस एंड हेल्थ के नाम से. किस नाम से समझेंगे बच्चे? क्लीननेस एंड हेल्थ, यानी कि सफाई और स्वास्थ्य. बच्चे, यदि हम अपनी सफाई में कमी करेंगे तो सीधी सी बात है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव हमारी हेल्थ पर जरूर पड़ेगा. चलिए, तो सबसे पहले हम इसको चैप्टर को शुरू करने से पहले बात करते हैं. राइट ए फ्यू हेल्थी फूड आइटम्स यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. स्टूडेंट्स, हमारे प्राचीन एजुकेशंस में, हेल्थ एजुकेशंस में एक बात कही गई है कि हमें जो अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहिए वो बड़ा ही हेल्दी लेना चाहिए. क्योंकि अगर हम ब्रेकफास्ट अच्छा हेल्दी लेंगे तो उस ब्रेकफास्ट की एनर्जी हमें कंप्लीट डे यानी कि पूरे दिन भर मिलेगी. और पूरा दिन यदि हम एनर्जेटिक रहेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को भी ध्यान रख पाएंगे, और इसके अलावा हम बच्चे अपने आप को भी पूरा फिट रख पाएंगे. चलिए, तो कुछ आइटम्स जो हमें ब्रेकफास्ट में खाने चाहिए, लंच में होने चाहिए और डिनर में होने चाहिए. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने ब्रेकफास्ट की. किसकी बात करता हूं बच्चे? ब्रेकफास्ट की. बच्चे, हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो वेरी हेल्दी होना चाहिए. तो हेल्दी होने के लिए हम उसमें क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स ले सकते हैं अगर हम शाकाहारी हैं, और उसके अलावा हम मिल्क ले सकते हैं. इसके अलावा हम प्रोटीन युक्त हाई फाइबर से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि हम ग्राम यानी कि चना ले सकते हैं. इसके अलावा बच्चे हम फ्रूट्स, मिल्क, ग्राम और आपका ब्रेड एंड बटर भी ले सकते हैं. चलिए, इसके अलावा लंच बच्चे हमें कैसा करना चाहिए? ब्रेकफास्ट थोड़ा हमें लाइट रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट लेंगे तो बच्चे इससे क्या नुकसान होगा आपका? हमें दिन भर लेजीनेस फील होगी. लंच में हमें क्या लेना चाहिए बच्चे? लंच में हमें आपका थोड़ा हेल्दी फूड लेना चाहिए, जैसे कि हम रोटी ले सकते हैं. इसके अलावा हम बच्चे आपका राइस ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं. इसके अलावा हम या तो वेजिटेबल्स यूज करेंगे बच्चे, या हम इसके साथ सैलेड भी ले सकते हैं. और इसके अलावा हम बच्चे वेजिटेबल्स, सैलेड एंड पल्सेस यानी कि दालें भी ले सकते हैं. चलिए, तीसरा हमें याद क्या रखना है? अपना डिनर. डिनर बच्चे ऐसा कहा गया है कि हमें जो अपना डिनर लेना चाहिए वो बहुत लाइट डिनर लेना
चाहिए, यानी कि रात को जब भी हम सोने जाएं उससे लगभग 2 आवर पहले यानी कि 2 घंटे पहले हमें प्रॉपर डिनर ले लेना चाहिए। चलिए, प्रॉपर डिनर यदि हम लेंगे तो उसका हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो डिनर में हम क्या ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं या पल्सेस ले सकते हैं। सलाद हमें रात में नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे हम रात को खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटा बाद, सोने से 1 घंटा पहले क्या ले सकते हैं बच्चे, मिल्क ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। क्लीननेस यानी कि सफाई इज द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन एंड मेकिंग श्योर एवरीथिंग अराउंड अस इज क्लीन टू। यानी कि जो सफाई है बच्चों, वो एक अच्छी आदत है कि हमारे आसपास क्या होना चाहिए बच्चे, सफाई रखने के लिए भी एक अच्छी आदत है। दिस हेल्प्स अस स्टे हेल्थी एंड फीलिंग ग्रेट। यानी कि ये हमें क्या रखता है, ये हमें बहुत अच्छी फीलिंग देता है। दूसरी बात, हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है। आप 1 या 2 दिन प्रॉपर बाथ ना करें, नहाए ना, तो ऐसी कंडीशन में आप माउथ वॉश ना करें, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या होगा, आपको लगेगा कि यार मैं तो अपने आप में फ्रेश भी फील नहीं कर पा रहा। चलिए, तो सबसे पहले हम फॉर बीइंग क्लीन, साफ रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चे, टेक ए बाथ एवरी डे। यानी कि प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए बच्चे, नहाना चाहिए। आप में से सभी बच्चे होंगे जो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, बाथ करते हैं, नहाना करते हैं। चलिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू बाथ एवरी डे टू वॉश अवे द जर्म्स। यानी कि अपनी बॉडी से जर्म्स हटाने के लिए हमें पर डे क्या करना चाहिए बच्चे, नहाना चाहिए। यूज सोप एंड शैम्पू टू मेक श्योर यू आर रियली क्लीन। यूज सोप एंड शैम्पू, हमें क्या करना चाहिए, साबुन यूज करनी चाहिए एंड शैम्पू यूज करना चाहिए अपने आप को रियली क्लीन यानी कि अपने आप को वास्तविक रूप से साफ करने के लिए। आफ्टर योर बाथ, आपके नहाने के बाद, पुट ऑन क्लोथ्स दैट आर फ्रेश एंड क्लीन। आफ्टर योर बाथ यानी कि नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए बच्चे, पुट ऑन क्लोथ्स दैट आर फ्रेश एंड क्लीन। साफ सुथरे कपड़े बहुत अच्छे से पहनने चाहिए। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रश योर टीथ ऑफन। ब्रशिंग योर टीथ व्हेन यू वेक अप एंड बिफोर बेड टाइम कीप्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। यानी कि बच्चे आपको क्या करना चाहिए, आपको सुबह उठने के बाद और आपको सोने से पहले क्या करनी चाहिए बच्चे, ब्रशिंग करनी चाहिए। यानी कि अपने दांत बहुत अच्छे से साफ करने चाहिए। ब्रशिंग योर टीथ व्हेन यू वेक अप एंड बिफोर बेड टाइम कीप्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। यानी कि सोते वक्त और आपको सुबह उठते ही अपने दांतों को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। चलिए, दिस वे यू कैन अवॉइड गेटिंग होल्स इन योर टीथ एंड कीप देम फ्रॉम फॉलिंग आउट टू सून। दिस वे यानी कि ये तरीका आपको क्या कर सकता है, यू कैन अवॉइड गेटिंग होल्स इन योर टीथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके दांतों में एक कीड़ा लगने की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, दांतों में छेद हो जाते हैं, तो आपके दांत खराब होने से आपको ये बचाएगा। दिस वे यू कैन अवॉइड गेटिंग होल्स इन योर टीथ एंड कीप देम फ्रॉम फॉलिंग आउट टू सून। यानी कि आपको दांतों के गिरने से बहुत जल्दी आपको प्रोटेक्ट करेगा बच्चे। और क्या करेगा, ये करेगा आपको ब्रश और आपका पेस्ट। चलिए आगे बात करते हैं किसकी बच्चे, क्लीन योर हैंड्स। यानी कि अपने हाथों को साफ रखें। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज से 2 या 3 साल पहले एक बीमारी का नाम सुना होगा बच्चे, शायद आप तब बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, आपको शायद जानकारी भी नहीं होगी। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस का बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ा और हमें बार बार ये इंडिकेशंस दिए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, कि भाई आप क्या करें, अपने हैंड वॉश प्रॉपर करें। चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं हैंड क्लीन योर हैंड वॉश। ऑलवेज रिमेंबर टू यूज सोप टू क्लीन योर हैंड्स बिफोर यू ईट एनीथिंग एंड आफ्टर यू यूज द बाथरूम। यानी कि जब आप कुछ भी खाएं या आप बाथरूम को यूज करें, तब आप अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से साफ रखें। दिस हेल्प्स यू स्टे अवे फ्रॉम सिकनेस लाइक स्टोमच बग्स एंड कोल्ड्स। यानी कि ये सभी आपको
क्या रखेगा, आपके पेट को ठीक रखेगा और आपको ठंड या जुकाम आदि बीमारियों से होने से बचा ले जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। लुक आफ्टर हेयर द राइट वे। जैसे ही आप बात करके आएंगे, नहाकर आएंगे, आपको अपने बाल जो हैं वो अच्छे तरीके से क्या करने चाहिए बच्चे, राइट वे में संवारने चाहिए। मेक श्योर टू शैम्पू टू क्लीन योर हेयर। और डेली आपको क्या यूज करना चाहिए बच्चे, डेली आपको अपने दांतों को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए, शैम्पू यूज करना चाहिए। इट इज गुड टू पुट ऑयल एंड कोम्ब योर हेयर एवरी सिंगल डे टू कीप इट नीट एंड टाइडी। यानी कि ये आपको क्या रखेगा, आपके बालों को बच्चे साफ रखेगा और साफ सुथरे रखने का काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। फॉर कीपिंग थिंग्स क्लीनिंग, यानी कि सफाई रखने के लिए हमें कुछ अपने आसपास कर रखना, अपने घर में रखना चाहिए। वो हम क्या करेंगे, मेक श्योर टू वॉश योर क्लोथ्स। आप सबसे पहले श्योर करें कि जो आपके कपड़े हैं वो बहुत अच्छे से साफ सुथरे हुए हैं, धुए हुए हैं या नहीं साफ हुए हैं। चलिए देखते हैं। व्हेन यू वॉश योर क्लोथ्स इट गेट्स रिड ऑफ टिनी बग्स दैट यू कैन सी। यानी कि व्हेन यू वॉश योर क्लोथ्स इट गेट्स रिड ऑफ टाइनी बग्स दैट यू कैन नॉट सी। यानी कि जब हम कपड़ों को धुलता हुआ देखते हैं बच्चे, तो हम उनमें से जो जर्म्स निकलते हैं जनरली उन्हें अच्छे तरीके से नहीं देख पाते। चलिए, मेक योर रूम नीट, अपने कमरे को साफ रखिए। व्हेन योर रूम इज नीट एंड टाइडी यू विल स्लीप बेटर एट नाइट एंड फील हैप्पियर इन योर स्पेस। बच्चे कभी आप एक प्रिज्यूम करके देखिए, इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि आप एक बहुत गंदे कमरे में रह रहे हैं, चारों तरफ वहां जाले लगे हुए हैं, धूल जमी हुई है किताबों पर और आपके विंडोज पर, तो आपको प्रॉपर राइट वे में नींद नहीं आ पाएगी। इसके पीछे जो कारण होगा बच्चे, वहां आपको नेगेटिविटी का माहौल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने रूम को बेहतर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग भी वहां पर आएगी और बहुत अच्छी नींद भी वहां पर आएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्लीन योर हाउसेस फर्नीचर एवरी डे। आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आपको कहते होंगे, बेटा देखो सोफे को खराब मत करो, आप टीवी पर जो धूल जम गई है उसको साफ करो। यानी कि हमें जो हमारी घर की फर्नीचर है, पर डे बच्चे उसको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्लीन योर हाउसेस फर्नीचर एवरी डे। वाइपिंग योर फर्नीचर डेली हेल्प्स कीप द डस्ट एंड लिटिल बग्स अवे एंड इट स्टॉप्स स्टेन्स फ्रॉम स्टेइंग ऑन योर फर्नीचर। यानी कि हमें पर डे क्या करना चाहिए बच्चे, अपने जो भी फर्नीचर है उस फर्नीचर की प्रॉपर साफ सफाई करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बीइंग हेल्दी मीन्स योर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट गेट सिक इजीली। यानी कि बीइंग हेल्दी, आपकी जो बॉडी है, बीइंग हेल्दी मीन्स योर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट गेट सिक इजीली। यानी कि आपका जो माइंड यदि हेल्थी रहेगा, आपका माइंड यदि स्वस्थ रहेगा, तो इससे क्या होगा बच्चे, आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। चलिए, बीइंग हेल्दी आल्सो मीन्स यू फील गुड इन योर माइंड एंड हैप्पी इनसाइड। यानी कि आपका माइंड अपने आप में खुश रहेगा और बच्चे आप क्या रहेंगे, एंड यू हैप्पी इनसाइड। आप अंदरूनी मन से, यानी कि अंदर इनसाइड आप क्या रहेंगे बच्चे, हैप्पी रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कीपिंग हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखिए। और हेल्दी हम कब रहेंगे, जब हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे बच्चे, एक अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे और एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो करेंगे। चलिए इसके लिए हम समझते हैं। सबसे पहले ईट गुड फूड। चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि जो हमें अपने घर की शुरुआत करनी है या अपने डे की शुरुआत करनी है, वो किससे करनी है, वो एक अच्छे फूड से करनी है। ईटिंग फूड दैट आर गुड फॉर योर हेल्प्स यू ग्रो गिव्स यू एनर्जी। यानी कि अच्छा जो खाना है बच्चे, वो आपके लिए क्या करेगा, वो आपको एनर्जी आपको देगा एंड कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग सिक। एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों जिसको कहा जाता है इम्यूनिटी, यानी कि हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता या ताकत या एनर्जी। बच्चे यदि हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे, अच्छा खाना खाएंगे, समय पर सोएंगे, एक्सरसाइज पर डे करेंगे, तो हमारी वर्किंग
कैपेसिटी भी बढ़ेगी बच्चे, और हमारी डिसीज से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो भी हमारी डेवलप्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईट गुड फूड, यानी कि ईटिंग फूड्स दैट आर गुड फॉर यू हेल्प्स यू ग्रो, गिव्स यू एनर्जी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए पर डे? एनर्जी चाहिए। एंड कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग सिक, यानी कि हमें बीमारी से बचाकर ये रखता है। ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड्स लाइक ग्रेन्स, वेजीज, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, नट्स एंड माइलेट्स इज ए पार्ट ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट, यानी कि बच्चे हमें अपनी डाइट में बैलेंस डाइट को क्या रखना चाहिए? अपनी डाइट में बैलेंस डाइट को इंक्लूड करना चाहिए। और बैलेंस डाइट को हम इंक्लूड कैसे करेंगे बच्चे? अगर हम क्या करेंगे, मान लिया हमें सिर्फ पूरे दिन में रोटी ही रोटी खानी है, चावल ही चावल खाना है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए क्या होगा बच्चे? बैड होगा, खराब होगा। तो हमें अपनी हेल्थ को बैलेंस डाइट कैसे रखना है बच्चे? यदि हम क्या रखें? बैलेंस डाइट लें, बैलेंस्ड खुराक, बैलेंस खाना खाएं, यानी कि हमारी बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? फ्रूट्स भी होने चाहिए, नट्स भी होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए, एग्स भी होने चाहिए। तो ये क्या है बच्चे? आपकी बैलेंस डाइट है। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, चलिए सोना, नींद बहुत प्यारी लगती है आप सभी को लगती है। चलिए, आपकी अब छुट्टियां चल रही होंगी और छुट्टियों के दौरान आपको क्या लगता होगा? सोने दो मम्मा, सोने दो पापा, मुझे अभी और सोना है। लेकिन ऐसा नहीं करना, और कम भी नहीं सोना। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन भी नहीं सो रहे हैं और रात में भी आप नहीं सो रहे हैं, तो आपको लगभग 6 to 8 आवर नींद स्लीप जरूर लेनी चाहिए। चलिए, आफ्टर ए डे फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड प्लेइंग यू नीड ए रेस्ट, यानी कि पूरा दिन काम करने के बाद, भागने दौड़ने खेलने के बाद आपको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। और वो रेस्ट हमें किस प्रकार का हो सकता है बच्चे? वो हमें मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार के रेस्ट में काउंट किया मिलना चाहिए। स्लीपिंग वेल एट नाइट हेल्प्स यू लूज ऑल योर टायर्डनेस एंड वेक्स अप फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि जब आप रात को अच्छे तरीके से सो जाएंगे तो ये आपको क्या देगा? आपकी बॉडी और आपके माइंड को रेस्ट देगा। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप किसका एहसास करेंगे? फ्रेशनेस का एहसास करेंगे, एक ताजगी का एहसास करेंगे। स्लीपिंग वेल एट नाइट हेल्प्स यू लूज ऑल योर टायर्डनेस एंड वीक्स अप फुल ऑफ एनर्जी। यू शुड ट्राई टू स्लीप फॉर 8 आवर्स ईच नाइट, यानी कि आपको जो आपकी एज है, इस एज में आपको क्या करना चाहिए बच्चे? आपको 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। चलिए, एक्सरसाइज, व्यायाम जिसको हम बोलते हैं। बच्चे 3 वर्क हमें अपनी लाइफ में जरूर करने चाहिए। हमें अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी चाहिए, कोई भी प्ले बहुत अच्छे से खेलना चाहिए, और गॉड की वर्शिप जरूर करनी चाहिए बच्चे। तो 3 हैबिट्स आप अपनी लाइफ स्टाइल में क्या करें बच्चे? इंक्लूड करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ही मीनिंगफुल चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सरसाइज मेक्स यू बॉडी स्ट्रॉन्ग, यानी कि आप देखते हैं आपके आसपास जिम होंगे, आपके फादर या आपके अंकल या आपकी मदर या आपकी आंटी कहाँ जाती होंगी? जिम में एक्सरसाइज करने जाती होंगी। जिम में एक्सरसाइज ना करने जाएं तो वो रनिंग करते होंगे या पार्क में एक्सरसाइज करते होंगे या अपने घर पर भी एक्सरसाइज करते होंगे। तो बच्चे, हमें अभी जिम तो नहीं जाना है क्योंकि आपकी एज अभी बहुत छोटी है और इस एज में आपको जिम नहीं करना चाहिए। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस वाली एक्सरसाइज सभी करनी चाहिए, जिनमें आप रनिंग कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, आप कोई प्ले खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा बच्चे थोड़ा योग एंड प्राणायाम भी कर सकते हैं। चलिए, इसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज मेक्स यू बॉडी स्ट्रॉन्ग, इट प्रिवेंट्स वेट गेन, यानी कि क्या करती है? आपके वेट को वैसे तो मैनेज करती है। इट मेक्स आवर लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, ये क्या करती है? हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं और हार्ट है यानी कि हृदय है, उनको बच्चे क्या करती है? मजबूत बनाने का काम करती है। वी शुड डू सम जंपिंग सम वॉकिंग डेली, यानी कि पर डे हमें क्या करना चाहिए? कुछ जंपिंग करना चाहिए, घूमना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। चलिए, टीचर्स टिप क्या समझते हैं? कैट्स कीप देमसेल्फ नीट बाय लिकिंग देयर फर क्लीन, यानी कि कैट्स कीप देमसेल्व्स नीट बाय लिकिंग देयर फर क्लीन, यानी कि आपने कैट्स वगैरह को देखा होगा,
वो अपने आप को साफ रखती है, क्लीन रखती है। चलिए इन्हें नटशेल में हम देखते हैं। वी बॉथ एवरी डे टू स्टे जर्म फ्री, यानी कि हमें पर डे क्या करना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा बच्चे, हमारे टॉपिक का नाम था क्लीननेस एंड हेल्थ, यानी कि दोनों ही चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों ही बातें क्या हैं बच्चे, आपका दोनों बातें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर हम क्या करेंगे, क्लीननेस रखेंगे अपनी लाइफ में अपने आप को, तो सीधी सी बात है कि हमारी जो हेल्थ है वो क्या रहेगी बच्चे, स्ट्रोंग रहेगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, वी बोथ एवरी डे टू स्टे जर्म फ्री, यानी कि हमें पर डे बच्चे क्या रहना चाहिए, जर्म फ्री रहने के लिए बात यानी कि नहाना चाहिए। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे कीप्स देम स्ट्रोंग, यानी कि हमने अपने दांतों को स्ट्रोंग करने के लिए, साफ रखने के लिए कितने टाइम करना चाहिए बच्चे, ब्रश 2 बार ब्रश करने चाहिए। वॉशिंग हैंड्स प्रिवेंट्स कोल्ड्स एंड स्टोमच बग्स, चलिए हमें अपने हाथ बहुत अच्छे से धोने चाहिए और ये हमें क्या कर सकता है, जुकाम से बचा सकता है और हमें पेट की बीमारियों से बचा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, क्लीनिंग हेयर डेली कीप्स इट टाइडी, यानी कि हमें अपने बाल कैसे रखने चाहिए बच्चे, पर डे साफ रखने चाहिए। वॉशिंग क्लॉथ्स रिमूव्स इनविजिबल बैग्स, यानी कि अपने बैग से हमें, वॉशिंग क्लॉथ्स रिमूव्स इनविजिबल बैग, यानी कि इनविजिबल बग्स, सॉरी माफी चाहूंगा, इनविजिबल बग्स, यानी कि जब हम क्या करते हैं बच्चे, अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से साफ करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चे, उनसे इनविजिबल जो बग्स हैं वो निकल जाते हैं। तो चलिए बच्चे आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपने इस टॉपिक को समझ पाए होंगे और अपने इस टॉपिक में आपने 2 विषयों पर बहुत गहनता से विचार किया, 2 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। क्या बच्चे, एक तो क्लीननेस एंड हेल्थ, यानी कि सफाई और स्वास्थ्य। और सफाई और स्वास्थ्य का जब हम ध्यान रखते हैं बच्चे, तो हमें सफाई और स्वास्थ्य में क्या रखना चाहिए खुद को बच्चे, डेली पर डे बात करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अपने हाथों को साफ रखना चाहिए और बच्चे क्या करना चाहिए, मेक श्योर टू वॉश क्लोथ्स, अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए। क्लीन योर हाउसेस फर्नीचर एवरी डे, अपने हाउस का जो फर्नीचर है, अपने घर का जो फर्नीचर है बच्चे, वो क्या करना चाहिए, वो पर डे माफी चाहूंगा, पर डे साफ रखना चाहिए। चलिए इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए बच्चे, आपका कीपिंग हेल्दी, बहुत अच्छा फ्रूट फल खाने चाहिए और बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, यानी कि बहुत अच्छी नींद हमें बच्चे लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिर से फ्रेश हो सके और हमें री एनर्जी मिल जाए। चलिए बच्चे आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, नए टॉपिक में मुलाकात होगी एक नई एनर्जी के साथ। तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से क्लीननेस रखिए और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।